हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएस ट्यूशन क्लासेस। आप सभी को बीएस ट्यूशन क्लासेस में स्वागत करता हूँ। तो आज कराने वाले हैं क्लास 10 के लिए नरेशन, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्लास 9 एंड 10 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नरेशन आता रहता है। ठीक है, क्लास 12 के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि क्लास 12 का जो नरेशन होता है वो अलग होता है। ठीक है, और क्लास 10 का नरेशन जैसे कि एक लाइन में खत्म हो जाता है, लेकिन क्लास 12 का जो नरेशन होता है वो डबल डबल होता है। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिक्स होके क्वेश्चन दे देता है, लेकिन क्लास 10 का जो होता है वो इजी होता है। ठीक है, तो मैं आज क्लास 10 के लिए ये वीडियो लाया हूँ। बस लास्ट तक बने रहना, आपका जो नॉलेज है नरेशन के ऊपर वो आज पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहना, वीडियो को सब्सक्राइब करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक पार्ट बना देता हूं। पार्ट में क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे डायरेक्ट और यहाँ पर लिख देंगे हम इनडायरेक्ट, क्योंकि आपको फॉर्मूला जानना जरूरी है। ठीक है, फॉर्मूला आपको नहीं पता तो नहीं कर पाएंगे, और पूरा का पूरा नरेशन ही है टेंस के ऊपर। आपको अगर टेंस नहीं पता तो जस्ट अभी अभी हमने टेंस के ऊपर वीडियो एक अपलोड किया है, वो ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, टेंस का फॉर्मूला याद करिए, तभी जाके नरेशन पूरा का पूरा कर पाएंगे आप लोग, है ना, क्योंकि पूरा का पूरा नरेशन ही है टेंस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अभी सबसे पहले हमारा टेंस में क्या आता है, टेंस में आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखिए, टेंस में सबसे पहले क्या आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। मतलब कोई भी सेंटेंस अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा तो वो क्या बन जाता है, कोई भी सेंटेंस अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा, मतलब डायरेक्ट में, नरेशन के डायरेक्ट में अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा, तो इनडायरेक्ट वो क्या बन जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाता है, पास्ट इंडेफिनिट। अभी फॉर्मूला भी लिख देता हूं ताकि आपको मेमोराइज हो जाए, है ना। तो फॉर्मूला क्या है, ये रहा सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये रहा प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला। अभी इस तरफ क्या है, इस तरफ होगा सिर्फ और सिर्फ वर्ब टू। ठीक है, ये रहा पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मूला। ये समझ में आ गया आपका पहला पार्ट नरेशन का। अगर होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस तो वो बन जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। ठीक, तो इसका कुछ सॉल्यूशन अभी दे देता हूं ताकि आपका तुरंत सॉल्व हो जाए। और लास्ट में हम क्या करेंगे, जो क्लास 10 में जितने साल क्वेश्चंस आ चुके हैं वो पूरा का पूरा क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो इसका एक सॉल्यूशन दे देते हैं कि ऐसा है, रेड पेन से लिख देता हूं। he said I know you। देखिए, आपको ध्यान लगाना है कि सेंटेंस को समझना है कि सेंटेंस प्रेजेंट में है, पास्ट में है, किस में है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए आई नो यू, ये जो है नो, ये वर्ब वन है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। ठीक है, और ये डायरेक्ट में है या फिर इनडायरेक्ट में है, ये भी समझना है। कैसे पता चलेगा डायरेक्ट में है, बस ही सेड लिखा है, ये देखिए इन्वर्टेड कॉमा दिया है। ठीक है, ऐसा अगर दिया रहेगा तो डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा कि ये डायरेक्ट में है। और इनडायरेक्ट में कैसे पता चलेगा, यहाँ पर दैट लगा रहेगा, है ना, और पास्ट में लिखा रहेगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे ही सेड लिखा है, हम यहाँ पर ही सेड दैट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ही सेड दैट। बहुत सारे स्टूडेंट को लगा कि सर यहाँ पर तो टोल्ड भी लिखा जा सकता है। हाँ, लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं आप, लेकिन कब। ये देखिए, ये क्या है, सब्जेक्ट है। यहाँ पर अगर एक वर्ब, यहाँ पर अगर एक ऑब्जेक्ट लिखा रहता तब हम टोल्ड का इस्तेमाल करते। जैसे ही सेड टू राम, ही सेड टू राम। ठीक है, अगर ऐसा दिया रहता तो हम यहाँ पर ही टोल्ड राम ऐसा करके लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, है ना, तो हम डायरेक्टली
ही सेड दैट लिख सकते हैं। और अभी ये जो आई है, आई किसके लिए लिखा गया है? ही सेड, मतलब उसने कहा था। क्या कहा था? आई नो यू, मैं तुमको जानता हूं। कौन जानता है भाई? ये जो लड़का है ही, ये जानता है। आई का मतलब ये, आई का मतलब ही। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? ही का इस्तेमाल करेंगे, है ना। ही सेड दैट ही नो, ये नो भी हुआन है, इसको क्या बनाना है? भी टू बनाना है ना। भी टू बनाना है, भी टू बनाना है। नो का भी टू क्या होगा? नो, न्यू, नॉन। न्यू होगा, है ना। क्या बन जाता है? न्यू। ही न्यू यू। यू मतलब किसे कहा गया? मुझे कहा गया, है ना। यहाँ पर जो भी हो ऑब्जेक्ट दिया नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो है आई नो यू, मैं तुमको जानता हूं। किसको जानता है? मुझे जानता है ना। यू का मतलब मैं, मतलब मी। क्या है ये? ही सेड दैट ही न्यू मी। खत्म सेंटेंस। समझ में आ गया? ऐसे ही करना पड़ेगा आपको। मैं एक काम करता हूं, ये वाला सेंटेंस को यहां पर लिख देता हूं, ठीक है, ताकि आप लोग आसानी से लिख सके। ओके, अभी दूसरा करते हैं, लास्ट में आपको बताऊंगा। दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। देखिए, अगर डायरेक्ट में अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस रहेगा तो उसका इनडायरेक्ट में क्या बन जाएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस बन जाता है। क्या बन जाता है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये रहा हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का फॉर्मूला। बस इसको ही आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस फॉर्मूला में ट्रांसफर कीजिए। जहां पर इज, एम, आर है वहां पर वाज वेयर बन जाता है ना। सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये है आपका फॉर्मूला, है ना। तो अभी क्वेश्चन निकालते हैं कि क्वेश्चन कैसे बन सकता है और कैसे हम इसको वहां पर ट्रांसफर करेंगे, कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि लिखा है, सपोज ही सेड टू मी। क्या लिखा है? ही सेड टू मी आई एम प्लेइंग क्रिकेट। देखिए, उसने क्या कहा? ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा कि आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। कौन खेल रहा है भाई यहाँ पर क्रिकेट? मैं खेल रहा हूं क्या? नहीं, मतलब ये जो लड़का है वो खेल रहा है क्रिकेट। वो मुझे कह रहा है कि भाई मैं तो क्रिकेट खेल रहा हूं, मैं जा नहीं सकता। ऐसे कह रहा ना कि भाई मैं जा नहीं सकता, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। वो तो नहीं लिखा कि मैं जा नहीं सकता, लेकिन ऐसा ही है, मैं खेल रहा हूं। कौन खेल रहा है? ये लड़का खेल रहा है। तो इसको ट्रांसफर करो अभी। ही सेड टू मी, देखिए अगर इंट्रोगेटिव होता तो आस्क्ड लिखा होता। हमेशा याद रखिएगा, अगर इंट्रोगेटिव होता जैसे कि क्वेश्चन मार्क है ना, क्वेश्चन मार्क वगैरह, अगर क्वेश्चन पूछा जाता तो हम ये सेड की जगह पर क्या लिखते? आस्क्ड लिखते। लेकिन यहां पर क्या लिखेंगे? ही सेड टू राम है, ही सेड टू मी है, सब्जेक्ट भी है ऑब्जेक्ट भी है, तो हम यहां पर टोल्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ही टोल्ड मी दैट, यहां पर आई कौन है भाई? आई ये है, ठीक है। अगर मैं एक सिंपल सा फंडा बता देता हूं, इस सेंटेंस में अगर यू लिखा रहता, यू, यू हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होता। अगर योर, यू ऐसा करके लिखा आता तो हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए ही होता, ठीक है। और लिखा है आई, मी, कुछ भी लिखा हो तो सब्जेक्ट के लिए ही इस्तेमाल होगा। तो चलो, ही टोल्ड मी दैट, ओके। ये आई कौन है भाई? आई है ही, तो हम यहाँ पर ही का इस्तेमाल करेंगे। ही, यहाँ पर एम लिखा है ना, और फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ पर क्या है? वाज वेयर है, और हमें पता है कि
ही के लिए हम वाज का इस्तेमाल ही करेंगे। ओके, ही वाज, क्या लिखा है, प्लेइंग क्रिकेट, बस लिख दो जैसा, प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है ना। he told me that he was playing cricket। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, बस ध्यान से देखिएगा। मैं एक काम करता हूं, इसका और एक एग्जांपल आपको बता देता हूं, और भी क्लियर हो जाएंगे आप। तो चलो, जैसे कि मैं यहां पर इंट्रोगेटिव लाता हूं एक, ठीक है, क्वेश्चन बना के देता हूं, जैसे कि दे सेड टू मी, आर यू गोइंग टू स्कूल। देखिए ये क्या है, दे सेड टू मी आर यू गोइंग टू स्कूल। वे लोग मुझे बोल रहे थे, है ना, कि क्या तुम स्कूल जा रहे हो, आर यू गोइंग टू स्कूल। ये क्या है, इंट्रोगेटिव है, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट। अरे दिख रहा है डायरेक्ट है, इनवर्टेड कोमा लिखा है ना, यहाँ पर कोमा दिया गया है, यहाँ पर सेड लिखा गया है, तो डायरेक्ट ही होगा। मैंने कहा था ना कि अगर इंट्रोगेटिव होगा, क्वेश्चन वाला क्वेश्चन होगा, तो यहाँ पर सेड की जगह आस्क्ड लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे, आस्क्ड। तो यहाँ पर इसका सॉल्व कर देते हैं। दे सेड टू मी, यहाँ पर क्या होगा, दे आस्क्ड मी। ओके, दे आस्क्ड मी। और यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा कि इंट्रोगेटिव में, क्वेश्चन वाला क्वेश्चन में कभी भी दैट का इस्तेमाल नहीं होता, दैट आप यूज नहीं करेंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हम और भी दैट इस्तेमाल नहीं करेंगे, दे आस्क्ड मी खत्म हो गया। और ये क्या है, आर, क्या है भाई आर, ये ऑक्सिलरी है, ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल वर्ब भी बोलते हैं हम। अगर ऑक्सिलरी से क्वेश्चन बनाया जाता है, अगर डब्ल्यूएस क्वेश्चन होता ऐसा, डब्ल्यूएस व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, होम, ऐसा अगर होता तो हम डब्ल्यूएस क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते, ठीक है, डब्ल्यूएस क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते। लेकिन यहाँ पर आर है, ऑक्सिलरी है, अगर ऑक्सिलरी से क्वेश्चन बनाया जाएगा तो आपको इफ का इस्तेमाल करना है। किसका इस्तेमाल करना है, इफ का, इफ। तो सबसे पहले आप इफ लगाएंगे वहां पर, ठीक है। उसके बाद आप सब्जेक्ट को इस्तेमाल करना है, इफ के बाद डायरेक्ट सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है। ये वॉइस नहीं है, वॉइस में क्वेश्चन का इस्तेमाल पहले किया जाता है ना, ऑक्सिलरी का क्वेश्चन का इस्तेमाल आप पहले करते हैं, लेकिन ये नरेशन है, आपको सब्जेक्ट पहले बिठाना है। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, यू है, और मैंने बताया था पहले ही कि यू के बारे में अगर लिखा रहेगा तो ये होगा, क्या होगा, ये होगा। अगर आई, मी, ऐसा कुछ होगा तो ये वाला आ जाएगा, है ना। तो जो भी हो, यहाँ पर मी मतलब मी मतलब आई, है ना, मी को हम आई के हिसाब से लिख सकते हैं। दिस आस्क्ड मी इफ आई, ठीक है। उसके बाद देखिए फॉर्मूला के हिसाब से, यहाँ पर तो आर लिखा था प्रेजेंट में, तो पास्ट में क्या बन जाता है, पास्ट में वाज ले जाती है, वेयर, तो हम वाज ही लिखेंगे, इफ आई वाज, ठीक है। गोइंग टू स्कूल, बस वही लिख दो, गोइंग टू स्कूल, इफ आई वाज गोइंग टू स्कूल, फुल स्टॉप लगाना है, क्वेश्चन मार्क नहीं देना है, ठीक है। देखिए दे आस्क्ड मी इफ आई वाज गोइंग टू स्कूल, समझ में आ गया, वेरी गुड। अभी दूसरा लाते हैं, इसको पोज देते हैं, ऊपर से पोजते हैं ना, यहां से। उसके बाद हम करेंगे 3 नंबर, प्रेजेंट परफेक्ट। अगर प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो ये क्या बन जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट क्या बन जाता है भाई, ओके वेट करो। तो प्रेजेंट परफेक्ट बन जाता है पास्ट परफेक्ट, है ना, एकदम आसान है। प्रेजेंट इंडिफिनिट बन जाता है पास्ट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बन जाता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट बन जाता है पास्ट परफेक्ट, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट यहां पर लिख दो,
ओके, तो प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये रहा इसका फॉर्मूला। यही फॉर्मूला यहां पर आएगा, बस हैव और हैज नहीं होगा, उसके जगह पर क्या होगा, हैड होगा। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, हो गया फॉर्मूला आपका। अभी एक सेंटेंस निकालते हैं। ठीक है, सेंटेंस बताता हूं आपको। देखिए, जैसे कि ही सेड टू मी, he said to me, I have taken your pen। क्या लिखा है, he said to me, I have taken your pen, मैंने आपका कलम लिया है ना। प्रेजेंट परफेक्ट वाला हैव लगा है, सब वर्ब 3 लगा है। बस इसको ट्रांसफर करेंगे, लेकिन कुछ कुछ चेंज होगा भाई। मैंने क्या कहा था, यहाँ पर चेंज कर देते हैं। ही सेड टू मी लिखा है ना, ही टोल्ड मी लिख देते हैं, ही टोल्ड मी। ठीक है, ही टोल्ड मी लिखा, ही टोल्ड मी दैट का इस्तेमाल हम करेंगे क्योंकि ये इंट्रोगेटिव नहीं है ना। उसके बाद आई किसके लिए इस्तेमाल हुआ, ये वाला आई, ये वाला आई हुआ ही के लिए इस्तेमाल, तो हम यहां पर लिखेंगे ही, है ना। ही टोल्ड मी दैट ही, अगर हैव का इस्तेमाल यहां पर हुआ है तो फॉर्मूला के हिसाब से क्या लिखेंगे, हम हैड के इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, हैड। वर्ब 3 यहां पर है, वर्ब 3 यहां पर क्या था, टेकन था, वहां पर सेम टू सेम टेकन लिखेंगे। चलिए, he told me that he had taken your pen। मैंने क्या कहा था, अगर यू योर रहेगा तो ये वाला यहां पर आएगा। मी मतलब मैं, है ना, मैं। योर पेन मतलब किसका पेन, मेरा पेन, माई पेन, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, माई पेन लिखेंगे। देखो, he told me that he had taken my pen, खत्म, है ना। और भी एक देते हैं इंट्रोगेटिव सा, गिर गया। ओके, ओके, तो चलिए दूसरा एक क्वेश्चन देते हैं। ही सेड टू मी, इंट्रोगेटिव देते हैं। हैव यू टेकन लंच, देखिए कुछ आवाजें आ रहे हैं ना, चलो कुछ नहीं। He said to me, have you taken lunch? क्या आपने लंच किया है, ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो कि इंट्रोगेटिव है, और इंट्रोगेटिव होने से हम यहाँ पर सेड टू की जगह हम आस्क्ड का इस्तेमाल करेंगे और दैट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ही, देखिए सेड लिखने जा रहा था मैं, ही आस्क्ड मी, ठीक है, दैट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और मैंने कहा था अगर ऑक्सिलरी होगा, हैव तो ऑक्सिलरी है, अगर ऑक्सिलरी मॉडल ऐसा होगा तो अब आप सबसे पहले हम इफ का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल, इफ का इस्तेमाल किया, उसके बाद सब्जेक्ट को लाना है, सब्जेक्ट पहले लाना है। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, यू, और यू हमेशा ये होता है, मी मतलब आई, है ना। यहाँ पर सब्जेक्ट में आप आई लिखेंगे। देखिए सब्जेक्ट में हम आई ही लिखेंगे, मी तो लिख नहीं सकता, मी तो ऑब्जेक्ट बन जाता है ना। तो जो भी हो यहाँ पर आई का इस्तेमाल किया। उसके बाद जो भी यहाँ पर हैव है, तो हैव क्या बन जाता है, याद रखिएगा, डायरेक्ट में अगर हैव है तो हैड ही बनेगा, हैव है तो हैड बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हैव है तो बन जाता है हैड। यहाँ पर टेकन लिखा है तो टेकन ही होगा। फॉर्मूला को देख लीजिए, टेकन लंच, देखिए खत्म। He asked me if I had taken lunch। वेरी इजी, बस ध्यान से आपको देखना है। ठीक है, तो चलो अभी नेक्स्ट करते हैं। दो तो क्वेश्चन हो ही गया इसमें। अभी क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नहीं, 4 नंबर, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस,
तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या बन जाता है, ये लिख लो आप, ठीक है। मैं इसको अभी रैप करने वाला हूँ, मैं थोड़ा सा साइड दिया हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो जैसे भी हो, ठीक है। देखिए रैप किया क्योंकि यहाँ पर जगह कम है इसलिए। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। यह क्या बन जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला भी बता देता हूं। देखिए आपका ये नरेशन आप कर रहे हो तो आपका टेंस भी कंप्लीट हो रहा है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर और टाइम, अदर्स भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। ये रहा फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज बीन वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर, सिंस या फिर फॉर, और सिंस फॉर क्या है, ये प्रीपोजिशन है ना, ये भी करेंगे हम एक्स्ट्रा। तो इसको हम पास्ट परफेक्ट में ट्रांसफर कैसे करेंगे, पूरा का पूरा सेम टू सेम होगा, बस हैव और हैज के जगह पर हैड का इस्तेमाल हम करेंगे, है ना। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद टाइम, टाइम का इस्तेमाल जैसे कि सिंस फोर रहेगा, ठीक है। सिंस फोर हम रहने देंगे, टाइम आप सिंस फोर लिख सकते हो वहां पर, ठीक है। प्लेस नहीं है इसलिए सीधा टाइम लिखा, सिंस फोर टाइम के अंदर ही आता है ना। चलो तो अब एक क्वेश्चन देता हूं आपको, जैसा ही सेड टू मी I have been cooking rice for you since morning। देखिए क्या लिखा है, he said to me I have been cooking rice for you since morning, मतलब वो मैं तुम्हारे लिए खाना बना रहा हूं सवेरे से, सुबह से मैं तुम्हारे लिए खाना बना रहा हूं, ठीक है। तो ये सुबह से टाइम का इस्तेमाल हो गया यहाँ पर, है ना। तो सिंस यहाँ पर क्यों लगा, फॉर क्यों नहीं लगा, दूसरा वीडियो में बताऊंगा, प्रीपोजिशन वाले वीडियो में। तो इसको ट्रांसफर करते हैं। अभी आप सभी को पता चल गया होगा कि हैव के जगह पर क्या बन जाता है, हैड होगा ही होगा, बस यहाँ पर यू लगा है, यू इसके लिए इस्तेमाल हुआ है और आई ही के लिए इस्तेमाल हुआ है ना। बस इतना सा चेंज करेंगे आप। चलो करते हैं। ही सेड टू मी, ही टोल्ड मी हो जाएगा, ही told me that, ठीक है। he told me that, उसके बाद I है ना, I मतलब he, ठीक है। he have है तो have बन जाता है had, he had, उसके बाद क्या है, been cooking है ना, बस लगा दो been cooking rice, ओके for, okay, he told me that he had been cooking rice for you का मतलब मी है ना, तो वहां पर मी ही होगा, ओके। देखिए यू मतलब मी, तो मेरे लिए खाना बना रहा है ना, तो फॉर मी लिखना है। he had been cooking rice for me since morning लिख दो, since morning। चलिए हो गया। He told me that he had been cooking rice for me since morning। ये रहा आपका पक्का सेंटेंस। देखिए ये सेंटेंस जो है बहुत ही आसान है, और इंट्रोगेटिव भी अच्छे तरह से आपको कराना है, और उसके साथ साथ इंपेरेटिव सेंटेंस भी कराना है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी कराना है, क्योंकि नरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और इंट्रोगेटिव एंड इंपेरेटिव, वो भी आसान है, सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जाम्पल दिखाना जरूरी है। चलो अभी नेक्स्ट करते हैं।